हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का, भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन। चलिए आज आते हैं हम लोग अपने करंट अफेयर्स पर। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स 3 अक्टूबर का देखते हैं क्या क्या। डेली करंट अफेयर्स 3 अक्टूबर देखिए तो आज का देख लेते हैं। 3 अक्टूबर 2020 आज का क्या क्या है देखिए तो करंट अफेयर्स में। हाल ही में अहिंसा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अहिंसा दिवस, हाल ही में अहिंसा दिवस नॉन वायलेंस डे कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को। हाल ही में अहिंसा दिवस कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को। जैसा कि आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी का जो है बर्थडे है 2 अक्टूबर को, उसी के मतलब उसको बनाया था, उसी के बर्थडे को मनाया था अहिंसा दिवस। तो हाल ही में अहिंसा दिवस कब मनाया गया? 2 अक्टूबर। आजीवन अहिंसा व्रत का पालन करने वाले महात्मा गांधी के जन्म दिवस को हम लोग अहिंसा दिवस के नाम से मनाते हैं, जो 2 अक्टूबर को कल के दिन मनाया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने केन्या, हाल ही में भारत ने केन्या और किस देश के विमानों के आगमन, किस देश के विमानों के आगमन के लिए एयर बब्बल व्यवस्था शुरू की? एयर बब्बल, एयर बब्बल व्यवस्था शुरू की। तो आंसर है भूटान। क्या है? भूटान। तो कह रहा है हाल ही में भारत ने केन्या और किस देश के विमानों के आगमन के लिए एयर बब्बल व्यवस्था शुरू की? तो भूटान के साथ, केन्या और भूटान के साथ। याद रखने वाला अच्छा क्वेश्चन है। केन्या और भूटान के साथ जो है भारत ने कौन सी व्यवस्था शुरू की है? एयर बब्बल व्यवस्था। यहाँ बता देना चाहेंगे एयर बब्बल का तात्पर्य क्या होता है, एयर बब्बल का अर्थ क्या होता है। तो एयर बब्बल का अर्थ होता है कि अगर जो यहाँ 3 कंट्री है, एक इंडिया है, केन्या है और भूटान है, तीनों में आपसी संबंध है। तो ये संबंध जो एयर बब्बल व्यवस्था शुरू की जाती है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि वैसे भारतीय लोग जो भूटान में फंसे हैं, वैसे भारतीय लोग जो केन्या में फंसे हैं, या फिर वैसे केन्या के लोग जो भूटान में फंसे हैं, वैसे केन्या का लोग जो भारत में फंसे हैं, या फिर यही भूटान के परिप्रेक्ष्य भी होगा, वैसे भूटान के लोग जो भारत में फंसे हैं या जो केन्या में फंसे हैं। तो इस कोरोना महामारी में वो अपने देश, अपना राष्ट्र आना चाहते हैं। तो अगर वो आना चाहते हैं तो उनके थ्रू अगर कोई भी वीजा या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इन तीनों कंट्री का कोई भी नागरिक अगर इस तीनों कंट्री में है, तो वो एयर बब्बल, ये जो व्यवस्था शुरू की गई, इसके अंतर्गत वो फ्लाइट से अपने कंट्री आ सकता है। इसमें कोई मैटर नहीं करता उसके पास वीजा है या वीजा खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, वो आ सकता है। तो इसी के लिए ये एयर बब्बल व्यवस्था शुरू की गई। तो हाल ही में भारत ने केन्या और किस देश के विमानों के आवागमन के लिए एयर बब्बल व्यवस्था शुरू की? तो भूटान और केन्या। भूटान जैसा जानते हैं, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ का मुद्रा क्या है? न्यूगल्ट्रम है। भूटान की मुद्रा न्यूगल्ट्रम है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में विजयी वर्धन, हाल ही में विजयी वर्धन किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? हाल ही में विजयी वर्धन किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? तो आंसर है हरियाणा। ये जो है हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने। कौन? विजय वर्धन। विजय वर्धन हरियाणा के मुख्य सचिव। हाल ही में विजय वर्धन किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये आंसर है हरियाणा के। ठीक, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। तो हाल ही में विजय वर्धन किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? हरियाणा के। ठीक, और हरियाणा से जुड़ी एक चीज और भी है, मेरा पानी मेरी विरासत। ये एक योजना चलाई गई है हरियाणा में। हरियाणा में एक क्या चलाई गई? एक योजना चलाई गई, मेरा पानी मेरा विरासत। ये योजना भी हरियाणा से ही रिलेटेड है। ठीक, एक बात और भी है, एक योजना और चली थी, किसान मित्र, स्वास्थ्य मित्र और आरोग्य मित्र। ये 3 योजना है। तो अगर यदि किसान मित्र होगा तो किसान मित्र का आंसर होगा हरियाणा। किसान मित्र का आंसर हरियाणा। अगर स्वास्थ्य मित्र होगा तो स्वास्थ्य मित्र का आंसर होगा राजस्थान। स्वास्थ्य मित्र राजस्थान। और आरोग्य मित्र अगर होगा तो आरोग्य मित्र का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, किसान मित्र जो है हरियाणा में लागू, हरियाणा का योजना है। और स्वास्थ्य मित्र जो है ये राजस्थान का योजना है। और आरोग्य मित्र जो है ये आंध्र प्रदेश का योजना है।
तो इस सबको ध्यान में रखना है। ठीक, 3 नंबर हो गया। आज 4 नंबर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सरकार ने आत्मनिर्भर भारत, हाल ही में किस सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की? हाल ही में किस सरकार ने, कहां की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू, आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू, स्वयंभू का अर्थ होता है जो 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 अपने आप पर डिपेंड हो, वो स्वयंभू कहलाता है, जो अपने आप पर निर्भर हो। तो हाल ही में किस सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया है गोवा सरकार ने। ये किसने घोषणा की है? गोवा सरकार ने। तो गोवा सरकार ने ये जो स्पेशली ये जो बात है आत्म भारत स्वयंभू, ये स्टार्ट किया है गोवा में निवास करने वाले ग्रामीणों के लिए। गोवा में जो ग्रामीण लोग निवास करते हैं उनके लिए घर में मतलब क्या कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, या फिर वो अपने आप पर वहां के किसानों को आत्म स्वावलंबी बनाने के लिए जो ये परियोजना लागू किया गया है आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू, ये गोवा में लागू किया गया है। तो वहां के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोवा सरकार ने ये लागू किया है। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और गोवा के गवर्नर कौन है? भगत सिंह केसियारी। इसका गवर्नर, गोवा के गवर्नर कौन है? भगत सिंह केसियारी। भगत सिंह केसियारी ये गोवा के गवर्नर हैं। और जो गोवा के गवर्नर है ये महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। कौन? भगत सिंह केसियारी महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं और गोवा के भी। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। गोवा लिबरेशन डे भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गोवा लिबरेशन डे, मतलब गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। और ये 19 दिसंबर को जो गोवा मुक्ति दिवस मनाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस इसलिए मनाता है क्योंकि गोवा जो है पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था। सबसे पहले अंग्रेजों के समय में पुर्तगालों ने यहाँ पर, अंग्रेजों से भी पहले पुर्तगालों ने यहाँ पर गोवा को अपना उपनिवेश बना लिया था। उसके बाद जो गोवा स्वतंत्र हुआ तो यह 19 दिसंबर को हुआ। इसलिए गोवा क्या करता है? मुक्ति दिवस मनाता है। और ये 19 दिसंबर 1961 को हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को जो है गोवा अपना मुक्ति लिबरेशन डे मनाता है। ठीक, और गोवा से जुड़ी एक बात और है, गोवा स्थापना दिवस कब हुआ? 23 मई। गोवा जो स्थापना दिवस मनाती है गोवा स्टेट अपना, वो 23 मई को मनाती है। गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने, हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है? 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ये है स्टेन वावरिंका। स्टेन वावरिंका 150वां ग्रैंड स्लैम किसे जीता है? स्टेन वावरिंका। ठीक, हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है? स्टेन वावरिंका। स्टेन वावरिंका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस दुपहिया वाहन कंपनी ने, हाल ही में किस दुपहिया वाहन कंपनी ने बीएस धनोआ को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये है हीरो मोटोकॉर्प। ये है हीरो ने बनाया है। किसने? हीरो ने। हाल ही में किस दुपहिया वाहन कंपनी ने बीएस धनोआ को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है हीरो ने। बीएस धनोआ कौन है? पूर्व एयर चीफ मार्शल। बीएस धनोआ कौन है? पूर्व एयर चीफ मार्शल है भारत के। बीएस धनोआ क्या है? पूर्व एयर चीफ मार्शल, जिसको दुपहिया वाहन की कंपनी हीरो ने क्या किया? अपना निदेशक नियुक्त किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया? गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान, गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान, गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया। ये किसने चलाया है? छत्तीसगढ़। किसने चलाया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना संक्रमण को, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए
गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? रूपेश बाघेल। कौन है? रूपेश बघेल। तो गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान कहाँ चला है? छत्तीसगढ़ में। और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? रूपेश बघेल। और यहाँ का गवर्नमेंट कौन है? अनसुईया कोइके। अनसुईया कोइके। अनसुईया कोइके ये यहाँ के गवर्नर हैं, मतलब राज्यपाल हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया है? तो ये चला है छत्तीसगढ़। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन हो गया? रूपेश बघेल। और यहाँ गवर्नर कौन हो गया? अनसुईया कोइके। और देखिए ये जो गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चला है ये कोरोना जांच के लिए बना गया है। इसमें जो है डोर टू डोर, एक घर से दूसरे घर, मतलब डोर टू डोर जो है इसमें कोरोना जांच किया जाता है। और ये जो सर्वेक्षण चालू हुआ है ये 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है और 2 अक्टूबर से लेकर के ये 12 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा और डोर टू डोर चलेगा कि वहाँ जो है कोरोना का सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलेगा। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलेगा छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। एक नाम है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और एक है नया रायपुर। एक रायपुर और एक नया रायपुर। यही नया रायपुर का नाम बदल करके काट करके जो इसको क्या कर दिया? अटल नगर। अटल नगर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। और एक और है वो जो है क्या है? नया रायपुर। तो नया रायपुर का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? अटल नगर। यह भी अच्छा जी के है, इसको याद रखना है, अटल नगर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? मोहित कपूर को। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? मोहित कपूर को। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? मोहित कपूर को। और एक क्वेश्चन रह गया। हाल ही में सुरिंदर सिंह अन्ना को किस बैंक का सीएफओ नियुक्त किया गया? तो ये है एसबीआई का। हाल ही में सुरिंदर सिंह अन्ना को किस बैंक का सीएफओ नियुक्त किया गया? तो ये है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ। हाल ही में सुरेंद्र सिंह अन्ना को किस बैंक का सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है? एसबीआई का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र सिंह अन्ना को। और इसकी स्थापना कब हुई थी एसबीआई की? 1955 में। एसबीआई का स्थापना कब है? 1955, 1955। एसबीआई का स्थापना 1955। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसका जो चेयरपर्सन है कौन है? रजनीश कुमार है। इसका चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। एसबीआई का चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार है। रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरपर्सन है। ठीक, तो हाल ही में सुरेंद्र सिंह अन्ना को किस बैंक का सीएफओ नियुक्त किया गया? एसबीआई का। एसबीआई का स्थापना कब हुआ? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसका चेयरमैन कौन है? अभी रजनीश कुमार है। एसबीआई का चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? मोहित कपूर को। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? मोहित कपूर को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छोटे व्यवसायों को डिजिटल होने, हाल ही में छोटे व्यवसाय, जो छोटा व्यवसाय है उसको डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा की है। किसने किया है? तो ये काम गूगल ने किया है। छोटे व्यवसायों को मदद करने की घोषणा डिजिटल करने की घोषणा किसने किया है? गूगल ने। तो ये कह रहा है हाल ही में छोटे व्यवसायों को डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा, हाल ही में
छोटे व्यवसायों को डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा किसने की है? गूगल ने की है। किसने की है? गूगल ने। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। सुंदर पिचई। तो हाल ही में छोटे व्यवसाय को डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा किसने की है? गूगल ने किया। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में वैभव, VAIBHAV, हाल ही में वैभव शिखर, हाल ही में वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया। किसका? वैभव शिखर सम्मेलन का। वैभव शिखर सम्मेलन का क्या हुआ? फुल फॉर्म वैश्विक भारत विज्ञान। वैभव शिखर सम्मेलन का क्या हुआ? वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन। ठीक, हाल ही में वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। और देखिए ये जो है वैभव शिखर सम्मेलन क्या है, इस बात को जान लेना जरूरी है। तो वैभव शिखर सम्मेलन क्या है? भारत के ऐसे लोग जो विदेशों में निवास करते हैं, जो वहाँ शोधकर्ता के रूप में है, या फिर वहाँ स्टडी करते हैं, या फिर वहाँ किसी न किसी शिक्षाविद के रूप में, कोई प्रोफेसर, कोई टीचर, या कोई बड़े शिक्षाविद के रूप में अगर है दूसरे कंट्री में, तो उन लोगों को मिला करके, उन सबको मिला करके जो है वैभव शिखर सम्मेलन किया गया। इसमें जो है उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया गया जो शिक्षा से जुड़े शोधकर्ता वगैरह हैं, उनको जो है इस सम्मेलन में बुलाया गया और शिक्षाविद सबको बुलाया गया और उनके साथ एक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन को क्या कहा गया? वैभव शिखर सम्मेलन। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया वो किन्होंने किया? अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 1 करोड़ से अधिक, हाल ही में 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। कौन बना है? यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश बना है हाल ही में 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला पहला राज्य। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना परीक्षण हो चुका है ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात के भी गवर्नर हैं। तो हाल ही में 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। सीएम हो गया योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदी पटेल। और क्या, और उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। बारहसिंघा। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है आपका ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रोच है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सारस या इसको क्रोच भी है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस, क्रोच। और उत्तर प्रदेश का जो है राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प इसका पलाश है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश है। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक वृक्ष है। ये है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन हो गया? अशोक हो गया। और मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला स्टेट कौन सा है? यूपी। उत्तर प्रदेश जो है मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देवयानी उत्तम खोब्रागड़े, हाल ही में देवयानी उत्तम खोब्रागड़े, हाल ही में देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है कंबोडिया में। कहाँ किया गया है? कंबोडिया में। किसको? देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को कंबोडिया में जो है ये कंबोडिया में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को किस देश का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? तो कंबोडिया में। और कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? नोम्फे। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम्फे। कंबोडिया की राजधानी नोम्फे। और बात की जाए अगर कंबोडिया के मुद्रा की, तो इसका मुद्रा क्या है? कंबोडियाई रियाल। क्या है? कंबोडियाई रियाल। और राजधानी कहाँ है? नोम्फे। और कंबोडियाई रियाल जो है इसका मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। देवयानी उत्तम खोब्रागड़े ये जो है पहले भी ये बहुत अच्छे पद पर रह चुकी है। ये महिला है और ये हमको लग रहा है कि
कोई भारत सरकार के किसी न किसी अच्छे पद पर ये रही थी, उनका हम बोलती थी हमें। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में कौन शीर्ष पर है? दिल्ली। कौन शीर्ष पर है? दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कौन शीर्ष पर है? दिल्ली। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार, ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का जो ये मापदंड निकाला है उन्होंने, रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध कौन शीर्ष पर है? दिल्ली। पहले स्थान पर कौन है? दिल्ली। यहाँ महिलाओं के साथ ज्यादा अपराध हो रहा है। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर है आपका मुंबई। सेकेंड में कौन है? मुंबई है जो दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर नहीं, और इसके बारे में एक बात और भी जाननी चाहिए कि अभी जो है वर्तमान में महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में महिलाओं पर होने वाले अपराध का जो ग्राफ है थोड़ा घटा है, लोग मतलब थोड़ा अच्छा हुआ है, और वो हुआ है 1.5% से डिक्रीज किया है। मतलब क्या? महिलाओं पर होने वाले अपराध में कमी आई है 1.5% की। ये कहाँ का रिपोर्ट है? ये है महाराष्ट्र का, और ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का मानना है कि महाराष्ट्र में जो है 1.5% तक महिलाओं पर होने वाले अत्याचार रुक रहे हैं। दिल्ली 1 नंबर पर है, यहाँ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, और मुंबई 2 नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। और यहाँ का जो ये है आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री और यहाँ के गवर्नर क्या था? हाल ही में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। और आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश का गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन। और एक बात और भी है, विश्वभूषण, ये तो हो गया इनका आंध्र प्रदेश का, लेकिन ये जो हाल ही में पुनर्निर्माण बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक बात और है, इस संग्रहालय से जुड़ी हुई एक बातें और है कि इस संग्रहालय में जो है एक आदमी की प्रतिमा भी लगाई गई है, एक मूर्ति भी लगाई गई है। ये टोटल संग्रहालय पर खर्च आया है 8 करोड़ का। 8 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च किया गया है, निवेश किया गया है इस संग्रहालय को पुनः निर्मित करने में। तो वही है कि इसका उद्घाटन उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। 8 करोड़ खर्च किया गया। और इस संग्रहालय में 2 बातें हैं, एक तो ये बनाया गया, दूसरा क्या है, जिसने एक ऐसे शख्स की प्रतिमा लगाई गई है इस यहाँ पर इस संग्रहालय में, बापू संग्रहालय में, कि जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का जो है डिजाइन तैयार किया था, तिरंगे झंडे का डिजाइन तैयार किया था पिंगाली वेंकैया ने। तो पिंगाली वेंकैया जी का भी प्रतिमा जो है इसमें लगाया गया। पिंगली वेंकैया जी का प्रतिमा भी इसमें लगाया गया है। इन्होंने क्या किया था? हमारे राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का जो है डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया जी ने। तो हाल ही में पुनर्निर्माण बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। यहाँ का मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। और इसमें 8 करोड़ खर्च हुआ, और पिंगली वेंकैया का मूर्ति भी इसमें लगाया गया। पिंगली वेंकैया ने क्या किया है? राष्ट्र ध्वज तिरंगा का, हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का जो है डिजाइन तैयार किया है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। अगर हमारा वीडियो आपको आपको पसंद आ रहा है या फिर आपको आपके काम में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।